हमारे हाफसाबाद के एक मेंबर हैं डॉक्टर यूनुस साहब, वो तमाम मेंबरान को अपनी तरफ से सलाम कह रहे थे जी स्पेशली मेरा जिक्र करना है और मेरा सलाम पहुंचाना, ये उनकी मैंने आपको दे दिया। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक जो आज का है, क्योंकि पिछली बार भी था जो जोड़ों के हवाले से, और आज भी इसकी जो कुछ मेडिसिन रहती थी उसको इंशाल्लाह बयान करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जोड़ों का दर्द कैसे होता है ये पहले तफसील से बात हो चुकी है, और इसकी मेडिसिन भी वैसे तो ये इतना बड़ा टॉपिक है कि होम्योपैथी की कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं होगी जो हमारे जॉइंट के ऊपर वर्क नहीं करती, लेकिन हर दवाई की अपनी मेन अलामत होती है, क्राइटेरिया होता है जो दूसरी दवाई से कभी नहीं मिलता। जिस तरह इंसान है ना, इंसान के फिंगरप्रिंट कभी भी किसी से नहीं मिलते, और सोच हर इंसान की अलग है। इसी तरह हमारी होम्योपैथी मेडिसिन है। तो असल में हमारा जो मुआशरा है ना, सही पूछे तो ये होम्योपैथी मेडिसिन से भरा हुआ है। हमें देखने की गरज है, देखने वाली आंख चाहिए, दिखाने वाले उस्ताद चाहिए जो हमें बताएं, क्योंकि मटीरिया मेडिका एक ऐसी किताब है जिसको हिफज नहीं किया जा सकता, जिसको जुबानी याद नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसी अलामात होती हैं जो कि बंदे के ज़हन से निकलती नहीं है। आज मैं जिस जगह पे गया हुआ था उधर मैंने एक नक्शा मिका देखा। मैं अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों को बताता हूँ। वापडा दफ्तर में थे हम, एसडीओ साहब से, और मेरे कजन है उधर। तो हम जब गए तो जब मैं उनके दफ्तर में इंटर हुआ कमरे में, तो वहां पे जाम की बोतल पड़ी हुई थी, और आप यकीन करें वो फोन पे इतनी इतनी पंजाबी में गंदी गालियां निकाल रहे थे ना कि मैंने कहा ये तो पूरे के पूरे नक्शा मिका की तस्वीर है, और बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में, बात में गाली पहले। अच्छा, जब उन्होंने मेरी तरफ देखा, बैठ गया हम, तो कहने लगे जी मेरे कजन ने तारीफ करा, ये डॉक्टर साहब हैं। तो मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे मैदे की तकलीफ है। हम देखें कि ये जो कुछ अलामात हमें बताती हैं, ये शख्सियत फलां चीज की है, और उसमें वही अलामात पाई जाती हैं। तो हमें वो वाली आंख चाहिए, दिखाने वाले हमें प्रैक्टिकली बताएं। वैसे तो बहुत बड़ी दवाई है, हर दवाई का एक एक्शन, एक अगर उसमें अच्छाई है तो उसमें बुराई भी है, अगर नक्शा मिका में बुराई है तो उसमें अच्छाई भी बेशुमार है। तो इसलिए हम उसको एक जगह पे नहीं, लेकिन ये मैं बस आज देख के आया था, नई नई बात मैंने कहा चले मैं अपने दोस्तों से शेयर कर दूं। तो आते हैं जी अपने टॉपिक पर, जोड़ों के दर्द और इसका होम्योपैथी इलाज। वैसे तो इस माशरे में हर बंदा जोड़ों के दर्द में मुब्तला है। पिछली बार कुछ मेडिसिन पड़ी थी, आज सबसे पहले जिस मेडिसिन का जिक्र होगा वो है लैडमपाल। बहुत अच्छी मेडिसिन है, और खास तौर पर ये जो गठिया की बहुत बड़ी दवा है, खास तौर पर जब जो दर्द पैरों से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाता है, और इसके साथ जो छोटे जोड़ होते हैं ना, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, वो सूज जाते हैं और गर्म होते हैं, सोजन के साथ वहां पे गर्मी का एहसास। और जब ये लैडमपाल का मरीज चलता है, बैठता है, झुकता है, तो उसके जो जॉइंट होते हैं उनमें कड़कड़ाहट की आवाजें आती हैं। और वैसे तो देखिए दर्दों का जो मामला होता है ना, अगर किसी को गर्मी पहुंचाई जाए, हीट पहुंचाई जाए, तो दर्दों को सुकून होता है। लेकिन मजे की बात है कि इस दवाई के मरीज को गर्मी से शिद्दत होती है। जैसे ही हीट ज्यादा होगी, उसको आप हीट देने की कोशिश करेंगे, जिस्म उसका गर्म होगा तो उसकी दर्दों में इजाफा हो जाएगा। और ठंडे पानी में, ठंडे मौसम में इसकी दर्दों को अफाका होता है। ये बहुत बड़ी अलामत है, और इन अलामात का एलोपैथी में कोई भी जो है ना वो तसव्वुर नहीं है, ख्याल ही नहीं है उनका।
कहते हैं जी ठीक है, दर्द है, बेशक हमें किसी भी पैथी को हम गलत नहीं कहते, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि होम्योपैथी में क्या क्या राज छुपे हुए हैं। मरीज एक अलामत बताता है, हमें पता चलना चाहिए कि ये कौन सी मेडिसिन है। और ये ऐसी अलामत है, किसी भी अगर मरीज को आम देखें, वो कहे जैसे मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ, मेरे तमाम जोड़ों को दर्दों को फाका हो जाता है, और दर्द नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ आते हैं, पैरों से शुरू होकर ऊपर की तरफ आते हैं, जो लैडमपाल के दर्द है। और इसके मरीज के लिए चलना बहुत ज्यादा दुश्वार होता है, इंतहाई तकलीफ होती है। अच्छा देखिए, इसको एक और बड़ी मेन अलामत है लैडमपाल के मरीज की, इसके दर्दों को सर्दी से सुकून होता है, लेकिन इसके मरीज को सर्दी बड़ी लगती है, सर्दी से हसास होता है ये। और सर्दी के से हसास होने के बावजूद इसकी जो दर्दें हैं, जॉइंट पेन जो है, गैंठिया का दर्द जो है, जिस्म के किसी भी जोड़ में दर्द जो है, जो नीचे से शुरू होकर ऊपर तक जाए, ठंडक से सुकून हो, तो वहां पर हमारी दवाई जो है ना, वो लैडमपाल आती है। एक और मेडिसिन है जिसको ठंडक से सुकून होता है, वो है ग्वाइकम। ये भी बहुत अच्छा काम करती है, और इसके जो दर्द है ना, मामूली सी अगर मरीज हरकत करता है ना, उससे भी बढ़ जाते हैं। और जिस भी जोड़ में दर्द हो ग्वाइकम के मरीज की, उस जोड़ को अगर हाथ लगाए तो वहां पर भी बहुत ज्यादा हीट महसूस होती है, बाकी जिस्म में नहीं। लेकिन जिस जोड़ में दर्द है वहां पे बहुत ज्यादा जो है ना, वो हिद्दत महसूस होती है। और खासकर जो कंधे और बाजू है ना, इनमें जो दर्द, और इसके मरीज के जो कूल्हे होते हैं, वहां पे सुई चुभने का एहसास, एज नीडल, ये जो है सेंसेशन होता है, उसको एहसास होता है उसको। और इस दवाई के मरीज को जो है ना, वो ठंडे पानी से सुकून होता है। अक्सर मरीज आएंगे आपके क्लिनिक पे, जो आके कहेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि हमें एक अच्छा होम्योपैथ होने के साथ साथ हमें कभी भी मरीज को अपनी पसंद की दवाई पे नहीं लेके जाना चाहिए कि हमने यही अलामत पूछनी है। अगर मिसाल के तौर पे कोई आ गया मरीज, आपके जेहन में या मेरे जेहन में एक मेडिसिन आ जाती है, एकोनाइट आ जाती है, तो उसमें ये होता है जिसमें खौफ बड़ा होता है। और जब हम मरीज से पूछते हैं जी आपको खौफ आता है, वो कहता है जी नहीं आता, लेकिन हमारे जेहन में ये मेडिसिन बैठ चुकी है कि इसकी दवाई एकोनाइट मैंने बना के देनी है। अच्छा तुझे किसी से खौफ नहीं आता? कहता जी नहीं आता। अच्छा अल्लाह से डरते हो? कहता हाँ डरता हूँ। कहता जी दो एकोनाइट, खौफ ही है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें मरीज की बात सुननी चाहिए, वो क्या बता रहा है। पर्सनैलिटी के ऊपर हमें उस वक्त जाना चाहिए माइंड सिम्टम, जब कोई केस बहुत पचीता हो चुका हो। क्रॉनिक डिजीजेस में ये चीजें काम आती हैं, अक्यूट में ऐसा नहीं है। मरीज क्या लेके आया है, वो कहते हैं जी दर्दे हैं, हम उससे खौफ का पूछना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है, केस टेकिंग बहुत बड़ा फन है, ये साइंस है। और इसलिए कभी भी हमें एक दवाई जो ज़हन में आ जाती है, हमें वही के ऊपर सवाल नहीं करने चाहिए, मरीज की सुने। मरीज आपको बताएगा कि डॉक्टर साहब जैसे ही मैं नहाता हूँ ना, ठंडे पानी से नहाता हूँ, मेरे दर्दों को सुकून हो जाता है। हमें सोचना होगा, ये ग्वाइकम का भी हो सकता है, ये लैडमपाल का भी हो सकता है, लेकिन लैडमपाल का जो दर्द होते हैं वो नीचे से शुरू होकर ऊपर तक जाएंगे। ग्वाइकम में ऐसा नहीं है, वो किसी भी जोड़ में हो सकता है, लेकिन उससे वहां पे हिद्दत होगी, गर्मी का एहसास होगा, मामूली सी हरकत से उसकी तकलीफ में इजाफा हो जाएगा। आगे जो हमारी मेडिसिन है वो है जी फार्मिका रूफा। ये देखिए अल्लाह पाक ने छोटे से छोटे जो मखलूक है अल्लाह हमारे लिए कितनी, यानी कि उसमें क्या क्या खसूसियात रखी है। ये चींटी से बनी हुई है, देखने में मामूली सी चींटी है, और ये गठिए की बहुत बड़ी दवा है, लेकिन इसकी अपनी कुछ मखसूस अलामात है। अच्छा मजे की बात है, कई बार ऐसा होता है कि बंदे को तुक्का लग जाता है,
ना कुछ समझ आ रही हो ना, कहते हैं जी दे दें फार्मिका रूफा, और वाकई वर्क करती है। इतनी बड़ी दवा है, इतनी बड़ी दवा है, इतनी बड़ी रेंज है इसकी। और इसके जो फार्मिका रूफा है ना, इसके मरीज के अगर पेशाब का मुआयना करें ना, तो वहां पे जो है ना अल्ब्यूमिन का बहुत ज्यादा अखराज हो रहा होता है। पेशाब का अगर टेस्ट करवाए ना, बहुत ज्यादा अखराज हो रहा होता है। और इसकी जो शिद्दत होती है ना दर्दों की, जिस तरह रस्टाक्स के मरीज की नहीं, कि इसके जो दर्द, जोड़ों का दर्द जो शुरू होता है ना हरकत करने से, इसमें शिद्दत होती है। रस्टाक्स में तो कमी होती है, ये ब्रायोनिया की तरह है। जैसे जैसे चलेगा उसकी जो है ना दर्द में शिद्दत हो जाएगी। लेकिन खास तौर पर ये जो ठंड का मौसम आने वाला होता है, इस तरह आजकल का मौसम है, आजकल के मौसम में फार्मिका रूफा के मरीज की दर्दें बढ़ जाती है। ये कह लें, इसको एक बैरोमीटर भी कह सकते हैं हम, कि जैसे ही ठंडक आने से पहले अगर मरीज के जॉइंट की पेन बढ़ जाती है, और वहां पर हमारी दवाई जो है ना वो फार्मिका रूफा आती है। और इसके दर्द भी ब्रायोनिया की तरह दबाने से सुकून होता है, और हरकत से ज्यादती इसमें नहीं होती। इसमें दबाने से सुकून है, लेकिन हरकत से इसमें ज्यादती इतनी शिद्दत से नहीं है जितनी शिद्दत से ब्रायोनिया की है। उसके बाद आती है जी हमारी एक मेडिसिन है एस्टलेरिया। ये भी बहुत बड़ी मेडिसिन है, और इसकी दर्दें भी जो होते हैं ना, जिसे कहते हैं ना आवारा दर्दें। आवारा किसे कहते हैं? जो एक कभी इधर कभी उधर, ये तो आवारा सा दोस्त है, आवारा सा बंदा है, कभी फलां जगह पे देखते हैं, कभी फलां जगह पे देखते हैं। इसकी दर्दें भी आवारा होती हैं, कभी एक जोड़ में चली जाती हैं, कभी दूसरे में चली जाती हैं। जिस तरह बिल्कुल पल्सटिला के मरीज में भी ऐसा होता है, वो भी कहता है कि मुझे इधर दर्द है। जब आप उसकी अलामात पल्सटिला के ले रहे होते हैं, वो कहता है जी मुझे इधर दर्द है। आप पूछते हैं अच्छा आपके सर में भी दर्द है? कहता वो उधर ही दर्द है। यानी कि बड़ी जल्दी वो उधर को झुक जाने वाला, जिधर आपने पूछा। इसलिए कहते हैं पल्सटिला लेते वक्त बड़ी एहतियात की जरूरत है। आप जो अलामात जोर दे के, हाँ पल्सटिला के मरीज को आप कहेंगे ना कि आपको खौफ आता है, वो कहेगा आता है, क्योंकि वो बेचारे का अपनी विल पावर ही नहीं होती। और एस्टलेरिया का जो मरीज है ना, इसकी भी दर्दें एक जोड़ से दूसरे में चली जाती हैं। अच्छा, इसका जो मरीज खास तौर पे जो जिगर के आर्जे में मुब्तला होते हैं, जिसको हाइपेटाइटिस हो गया, जाइंटिस हो गया, बी सी जो भी है, आम सादा जो उसको जो कह लें आप जिरकान हो गया, उनमें अगर ये जॉइंट पेन शुरू हो जाए, कभी एक जोड़ पे कभी दूसरे पे, तो वहां पर जो हमारी दवाई एस्टलेरिया आती है। और इसके जो दर्द होते हैं ना, नीचे वाली जो हमारी पुश्त है ना, यहां से शुरू होकर रानों तक आते हैं। हाँ, ये जो इधर नीचे तक जो होते हैं ना, नहीं सिर्फ ये घुटनों तक, यहां तक आते हैं। और जिस भी अज़ा में दर्द हो, जिस तरह आर्निका के मरीज के दर्द होते हैं ना, दुखन, कुचला जाने का एहसास, ये इस दवाई की बड़ी एक खास अलामत है। आगे हमारी दवाई थी रोडोडेंड्रॉन, ये भी जॉइंट के हवाले से, और इसमें भी दर्दें कभी एक जोड़ में कभी दूसरी में चली जाती हैं। लेकिन मजे की बात है कि इसमें भी जो होता है ना, कि अगर बारिश का मौसम, मिसाल के तौर पे बारिश आने वाली है, ये भी बता देगा। बारिश आने से पहले इसके जॉइंट में दर्द की शिद्दत हो जाएगी। कहते यार इसके अंदर भी क्या लगा होगा। मरीज को अगर कहता है आगे डॉक्टर साहब जैसे ही है, तो साथ ही बारिश शुरू हो जाती है। इसमें भी जो है ना रोडोडेंड्रॉन के ये जो दर्द होते हैं ना, तो अच्छा इसका जो मरीज होता है ना, जो तकलीफ वाले हिस्से को गर्म कपड़े से बांधना चाहता है, रोडोडेंड्रॉन का दर्द, इसको सुकून होता है। जिस तरह के मैंने बताया ना कि ये जो ग्वाइकम का जो मरीज होता है, उसको यानी कि उसमें गर्मी से शिद्दत होती है, लेकिन इसको सुकून होता है। रोडोडेंड्रॉन बारिश की वजह से इसमें
इसकी तकलीफ बढ़ जाती है और इसके जिस जोड़ में दर्द होता है वो भी फूला हुआ होता है, स्वेलिंग होती है वहां पर, और इसमें एहसास होता है कि चीरने और फाड़ने जैसा दर्द। मरीज कहता है जी ऐसे एहसास होता है जैसे मेरे दर्द को, जो तकलीफ हिस्से को चीरा और फाड़ा जा रहा है। और इसकी एक और बड़ी अहम दुआ है, एक और बड़ी अहम अलामत है कि इस दुआ का मरीज जब भी रोडोडेंड्रॉन ये टांग के ऊपर टांग चढ़ाकर सोएगा। जिस तरह हम बैठते हैं ना, टांग के ऊपर टांग रखकर बैठते हैं, इसके सोने का स्टाइल ऐसा है। इसको भी हम पहचान सकते हैं। जिस तरह अक्सर जो मेडोरिनम के मरीज होते हैं वो हमेशा उल्टा लेटने की कोशिश करते हैं, और ये कुछ क्योंकि हमें एक एक चीज को नोट करना पड़ता है। आगे हमारी मेडिसिन है जी बेंजिक एसिड। ये भी जॉइंट पेन की बहुत बड़ी दवा है। और एसिड का जो हमारा टॉपिक चला था ना यूरिक एसिड का, उस और इसमें भी जब मरीज चलता है ना बेंजिक एसिड का, इसके जोड़ों में भी कड़कड़ाहट की आवाजें आती हैं। यानी कि नमाज पढ़ेगा, रुकू करेगा, खड़ा होगा, चलेगा, इसके जो जॉइंट है उनमें कड़कड़ाहट की आवाजें आती हैं। आगे एक मेडिसिन है हमारी ऑक्सैलिक एसिड। ये भी बहुत बड़ी मेडिसिन है। जब भी मैं वो सोचता हूँ मुझे तकलीफ हो जाती है। जब मैं गाड़ी पे बैठता हूँ तो मुझे यही होता है कि बस यार को एक्सीडेंट ना हो जाए। वो बार बार इसको वो चीज तंग करने वाले, वो भी ओपियम के जुमले में आती है। आगे हमारी मेडिसिन है कॉलचिकम। इसको ये भी गेंठिया की बहुत बड़ी दवा है कॉलचिकम। और इसके मरीज की जो होता है ना, खास तौर पे कोई भी ग़िज़ा की स्मेल इसको अच्छी नहीं लगती। अगर ये खाना पका रहा है या खाने की स्मेल से इसको जो है ना दिल खराब होना शुरू हो जाता है। और इसके जो जोड़ होते हैं वहां पर सोजन होती है, और इसके पेट में हवा का तनाव यानी कि हवा से भरा हुआ होता है। इसके पेशाब में भी अल्ब्यूमिन का अखराज होता है। कॉलचिकम के मरीज का पेशाब जो है ना स्याही माइल होता है। ब्रायोनिया का तो होता है ना येलो कलर का होता है, इसका जो होता है ना ये स्याही माइल होता है। और इसकी दर्दों को हरकत से, छूने से और दिमागी मशक्कत से ज्यादती होती है। अगर दर्द वाले मकाम को छुआ जाए या मरीज चले थोड़ा सा तो वहां पर, या कोई भी दिमागी काम अगर करता है, पढ़ता है, पढ़ने से इसके जो है ना वो अगर जॉइंट पेन शुरू हो जाती है तो वहां पर भी हमें, और साथ इसको जो होता है ना मरीज को गर्मी से आराम, इसको भी यानी गर्मी से सुकून होता है इसके दर्दों को भी जो होता है ना। लेकिन इसमें जो खाने की स्मेल से जो इसकी जो वॉमिटिंग आना, ये बहुत बड़ी एक जो है ना वो अलामत है। और खास तौर पे जो कॉलचिकम जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं, सिगरेट नोशी करने की वजह से अगर उनको जॉइंट पेन शुरू हो गई है, और खास तौर पर स्मोकरों की ये बहुत बड़ी दवा है जिनको जॉइंट पेन शुरू होता है, कॉलचिकम वहां पर जो है ना बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जी, बहुत बड़ी मेडिसिन है और भी बेशुमार है जी। एवनस टाइवाट टपाइकम क्लाटियम भी है, लेकिन जो एक मेरे जुमे में जो दवाई का मैं बता रहा हूँ उसका सिर्फ बताऊंगा मैं। आगे हमारी मेडिसिन है जी कलकेरिया कार। अच्छा, कलकेरिया कार जो होता है ना, ऐसे मरीज जिनकी हड्डियों की नशोनुमा नहीं होती, जिनके जिस्म में कैल्शियम जुज़्व बदन नहीं बनता, और कलकेरिया कार का मरीज मोटापे की तरफ माइल होता है ज्यादातर। जैसे ही कलकेरिया कार का मरीज सीढ़ियां चढ़ता है, चलता है, इसका सांस फूल जाता है और पसीने की कसरत, बहुत ज्यादा पसीना। अच्छा, इसका मरीज मोटापे की तरफ तो माइल होता है, लेकिन ये सूखेपन का भी शिकार होता है। डायरिया का मरज हो जाए, असहाल लग जाए और इस हाल में खट्टी स्मेल हो और उसका सही तरीके से इलाज ना हो सके तो मरीज सूखेपन के मरज में मुब्तला हो जाता है। अलामात उसमें यही होती हैं, लेकिन सूखेपन के साथ भी आप देखेंगे
कि इसके जो जिस्म के ऊपर ना झुर्रियों की यानी कि शिद्दत से ज्यादा आना। अगर ये मोटापे की तरफ भी है तो वहां पर भी झुर्रियां। और अक्सर मैं कहा करता हूं कि ऐसी खवातीन जो मेकअप करती हैं, अपने आप को बनाव श्रृंगार करती हैं, अपने हेयर स्टाइल को भी अपने कपड़ों के मुताबिक करती हैं, लेकिन उनकी झुर्रियां वाज़िया तौर पे नजर आ रही हैं, यानी कि होती 40-45 साल की है, देखने में ऐसे लगे मैं 20 साल की हूँ। तो ऐसी खवातीन भी कलकेरिया कार के जुमरे में आती हैं। और कलकेरिया कार के मरीजा ने अगर मेकअप भी किया होगा ना तो वहां पे पसीने की कसरत होगी, पसीने से वाज़िया तौर पे नजर आता है और उसको सांस फूला हुआ होता है। तो इसकी जो खास तौर पे जो दर्द होते हैं ना, मसलसल चलने से दर्द को सुकून, जिस तरह स्टॉक्स का मरीज होता है, और आराम करने से दर्द की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। लेकिन रस्टॉक्स के मरीज में बेचैनी बहुत ज्यादा होती है, ये लेजी होता है। कलकेरिया कार का मरीज जो होता है ना, इतनी बेचैनी इसमें नहीं होती, ये तो जहां पे बैठा बैठा होता है, ये इतनी बेचैनी इसमें नहीं पाई जाती, इसमें सुस्ती होती है। आगे मर्कसाल, और मर्कसाल के मरीज के जो दर्द होते हैं पूरे जोड़ों में दर्द होते हैं, और इसके दर्द साथ जो है ना मरीज को पसीने से जो है ना स्मेल, और जब ये मर्कसाल का मरीज सोता है, चाहे दिन को सोए रात को सोए, इसके मुंह से भी जो राल बहती है और उसमें भी जो होता है ना वो स्मेल होती है। अच्छा, पसीना आने से तो वैसे तो होता है ना कि दर्दों को अफाका हो जाता है, लेकिन इसमें अफाका नहीं होता, बल्कि इसमें शिद्दत होती है। जितनी शिद्दत से पसीना आएगा उतनी शिद्दत से इसके दर्द बढ़ेंगे, जो मर्कसाल है। और इसका मरीज जो होता है ना वो अपने बिस्तर को उतार देता है, रात को अपने ऊपर बिस्तर नहीं लेता। थैंक यू। हालांकि इसे जो होता है ना वो इसके जो नीचे वाला धड़ होता है, पांव जो होते हैं वो ठंडे होते हैं कलकेरिया कार के मरीज के, लेकिन अपने जो पांव के ऊपर भी बिस्तर नहीं लेगा, उतार देगा। और सारी रात ऐसे ही यानी करता रहता है, कभी तो उतार देता है। इसके ऊपर अगर किसी बच्चे के ऊपर दे ना आप, कलकेरिया कार के मरीज के बच्चे के ऊपर आप देखेंगे, उसके वालिदैन देखेंगे कि इसकी टांगे तो ठंडी हैं, पांव इसके ठंडे हैं, सर पे पसीना है, और वो पांव को गर्म करने के लिए जैसे ही उसके ऊपर कंबल या बिस्तर देंगे वो टांगों से उतार देगा, नहीं रखता ठंडा होने के बावजूद भी। और इसके मुंह में जो होती है ना वो राल बहती है, बदबूदार, मुंह से स्मेल आती है, और इसके जो मसूड़े होते हैं वहां से खून आता है, जो मर्कसाल के जो मरीज होते हैं। आगे बात कर रहे थे मेरे भाई आरएमएट की। आरएमएट उन्होंने माइंड सिम्टम की बहुत जो है ना बड़े अच्छे अंदाज से सिफिलिस के बारे में उन्होंने बताया। लेकिन आगे जो होता है ना जिसमें खास तौर पर जो जोड़, इसमें जोड़ एक जोड़ से दर्द शुरू होती है, दूसरे में चली जाती है, और पहुंचते पहुंचते दिल के मकाम तक पहुंच जाती है। आरएमएट की जो दर्दें होती हैं ये दिल की बहुत बड़ी दवाई है। और जोड़ों से दर्द होता हुआ अगर किसी मरीज को अंजाइना का दर्द शुरू हो जाए तो वहां पर हमें आरएमएट को नहीं भूलना चाहिए। और इसके जो तमाम जोड़ है वहां पर सोजन पाई जाती है, और हड्डियों का जो गुलाफ होता है वहां पर सोजिश होती है। सोजन और सोजिश में फर्क है। अगर आप मेडिसिन कोई भी ढूंढ लें, एकोनाइट एंजाइना की बहुत बड़ी दवाई है। अक्यूट हालत में अगर आपके पास अचानक मरीज को हार्ट अटैक हो गया तो एकोनाइट से बढ़कर कोई भी दवाई नहीं है। आर्निका बहुत बड़ी दवाई है, कोई भी दवाई को आप ले लें, वही है ना, कोई भी दवाई ले लें। अंजाइना हम क्योंकि मर्ज के नाम पर हम दवाई को एक को तजवीज नहीं कर सकते, हमने बाकी अलामात को देखना है कि ये अलामात कहाँ जा रही है। और इसकी हड्डियों के गुलाब की सोजिश होती है, रात के वक्त इसकी तकलीफ में इजाफा हो जाता है, और खुली हवा में ये जो आरएमएट का मरीज है अपने आप को बेहतर महसूस करता है। तो ये थी कुछ आज का टॉपिक, जोड़ों के हवाले से कुछ मेडिसिन थी।
वैसे तो बेशुमार मेडिसिन है, लेकिन जो मेन थी वो मैंने बता दी है। तो इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा। तो आगे जनाब गुजरांवाला से हमारे बहुत ही प्यारे खूबसूरत हमारे दोस्त डॉक्टर अकरम साहब, उनको दावत देता हूं कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।